हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस वो अलाउंसेस होते हैं जिनका कुछ पोर्शन तो एग्जेम्प्ट होता है और बचे हुए पोर्शन पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ये तीन तरीके के होते हैं: HRA हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और दूसरा होता है स्पेशल अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। इससे पहली वाली वीडियो में हमने HRA हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पढ़ा था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों को एंटरटेनमेंट के लिए दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस को एम्प्लॉयज़ अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स या कस्टमर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस को ड्रिंक्स में, मील्स में, मूवी देखने में, होटल में स्टे करने के लिए या किसी भी और एंटरटेनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुली टैक्सेबल होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले हेड में ऐड करते हैं। उसके बाद हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन ले सकते हैं और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दी हुई है अंडर सेक्शन 16(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और ये डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी हुई है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन कैसे निकालते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जम्पशन निकालने के लिए तीन कंडीशन दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना भी कंपनी से हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। सेकंड कंडीशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी हमें बेसिक सैलरी मिलती है उसका हम 20% निकालेंगे। थर्ड कंडीशन है 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ पूरे साल के हैं, पर एनम है। इन तीनों कंडीशन में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। अब हम स्पेशल अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल अलाउंस दो तरीके के होते हैं: स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम उन स्पेशल अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए देता है। पहला अलाउंस आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस तब देता है जब एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर से बाहर जाता है या उसका ट्रांसफ़र होता है। तो उस ट्रांसफ़र या ऑफिशियल टूर पर जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होता है उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस देता है। सेकेंड अलाउंस है डेली अलाउंस। अगर एम्प्लॉय किसी भी ऑफिशियल टूर पर जाता है या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर जो भी उसके डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डेली अलाउंस देता है। थर्ड अलाउंस है कन्वेंस अलाउंस। अगर एम्प्लॉय ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑफिस से बाहर जाता है तो टैक्सी, बस, ऑटो के फेयर के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस देता है। फोर्थ अलाउंस है हेल्पर अलाउंस। क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय हाई लेवल पर है और उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो वो ऑफिस का काम करने के लिए एक हेल्पर रख सकता है, तो उसके लिए उसे हेल्पर अलाउंस मिलता है। फिफ्थ अलाउंस है एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। सिक्स्थ अलाउंस है यूनिफॉर्म अलाउंस। क्या होता है, कभी कभार फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज में ड्रेस कोड अप्लाई होता है, तो उस ड्रेस को परचेज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे हम यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। मेन बात ये है कि इन अलाउंसेस की हम टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम अमाउंट रिसीव्ड में से अमाउंट स्पेंट को माइनस कर देते हैं। जितना भी हमें कंपनी से अलाउंसेस का अमाउंट मिला होता है उसमें से हमने जितना अमाउंट खर्च किया होता है उसे हम माइनस कर देते हैं।
तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2000 रुपये कन्वेंस अलाउंस के दिए और उसमें से एम्प्लॉय ने कन्वेंस पर 1500 रुपये खर्च किए, तो टैक्सेबल अमाउंट 500 रुपये निकल कर आएगा। एम्प्लॉय को 500 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को 2000 रुपये कन्वेंस अलाउंस के मिले और उसका खर्चा 2200 का हुआ होता, तो अमाउंट हमारा माइनस में आता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट में हम कभी भी अमाउंट माइनस में नहीं लिखते, उसकी जगह हम निल लिखते हैं। और अगर हमारा ज़्यादा खर्चा होता है तो हम कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉयर से नहीं मांगते, हम उतने ही अमाउंट में एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें अलाउंस का अमाउंट ज़्यादा मिलता है और हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो बचे हुए अमाउंट पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम देखेंगे एम्प्लॉइज़ के पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कौन कौन से अलाउंसेस दिए हुए हैं और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला अलाउंस आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलाउंस होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यानी एक बच्चे के लिए हमें 100 रुपये का हर महीने एग्जेम्पशन मिलेगा और मैक्सिमम हम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो टोटल हम एक महीने में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए 200 रुपये की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अलाउंस है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, और इसकी एग्जेम्पशन लिमिट है 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का एग्जेम्पशन भी हम मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। बस यहाँ पर एग्जेम्पशन अमाउंट 100 से बढ़कर 300 रुपये हो गया है। एक बच्चे के लिए हम 300 रुपये पर मंथ का एग्जेम्पशन ले सकते हैं और 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम हम 600 रुपये का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन खाली ब्लाइंड, डेफ, डम्ब या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है और उसका एग्जेम्पशन अमाउंट है 3200 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अगर एम्प्लॉय अननेचुरल क्लाइमेट में वर्क करता है, अंडरग्राउंड माइंस में वर्क करता है, तो उसे उसके लिए अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट है 800 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट अलाउंस आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगर एम्प्लॉय ट्राइबल एरिया में काम करता है तो उसे ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट है 200 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद आता है आउटस्टेशन अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, यानी जो एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जैसे बस में, ट्रेन में, प्लेन में काम करते हैं। जैसे बस का कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, या ट्रेन का टीटी हो गया, या प्लेन का क्रू मेंबर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर भी बस, ट्रेन या प्लेन ट्रैवल करेगा, वो भी उसके साथ में ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए उन्हें आउटस्टेशन अलाउंस मिलता है। उसकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है 70% ऑफ द अलाउंस, बट मैक्सिमम अप टू ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज़ लेस। उन्हें जो भी अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या 10,000 रुपये, इसमें से जो भी अमाउंट कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा। लास्ट अलाउंस है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। ये अलाउंस आर्म फोर्सेस को ये मेंबर्स को मिलता है जिनकी ड्यूटी किसी आइलैंड पर होती है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो इसकी एग्जेम्पशन लिमिट 3250 रुपीज़ पर मंथ होती है। मुझे उम्मीद है आपको पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।